बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी नई वीडियो के इंतज़ार में होंगे। तो हम लाए आपके लिए एक नई सस्ते वाली ज़मीन जो कि आपके ख्वाबों को हकीकत में चेंज करेगी। जी इंशाल्लाह आप लोगों के ख्वाब आप हकीकत की तामीर पाएंगे इंशाल्लाह हमारे तवस्सुल से। तो मेरे भाई मैं अपने तमाम भाई मौजूद साथी जो इस चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं और जो हमारे पुराने साथी हैं उन सब को वेलकम करता हूं और साथ में रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे बगैर किसी तातील के। तो मेरे भाई मैं आपको इस ज़मीन की थोड़ी सी स्टोरी बैकग्राउंड बता देता हूं जो कि हर कोई जानना चाहता है कि ये ज़मीन अगर सस्ती है तो उसका बैकग्राउंड क्या है। तो मेरे भाई मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, उसके बाद चलेंगे ज़मीन के बारे में डिटेल में आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूँगा। आप लोगों ने कहीं पर भी कहीं से भी हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो शायद आप लोग मिस कर जाए मेन हिस्सा ज़मीन जो इस वीडियो का है। तो इसलिए स्किप ना कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो को लाजमी और आराम से देखिए। अगर एक बार समझ ना आए तो दूसरी बार देख लीजिए मेरे भाई, हो सकता है कि आप लोगों का फायदा हो जाए। तो मेरे भाई इसकी कहानी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इसकी कहानी यूँ है कि ये हमारे एक चाचा जान की ज़मीन है। चाचा जो कि काफ़ी उम्र के हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनके आगे पीछे बिल वक्त कोई भी नहीं रह गया, मतलब वो सिर्फ अकेले रह गए हैं। काफ़ी अरसा पहले ही उनकी जो बेगम थी वो उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनके पास औलाद पहले ही नहीं थी। अल्लाह पाक ने उनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था, तो इसके लिए वो अब एक ही अकेले ही हैं, काफ़ी अब बुजुर्ग हो चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं अपनी ज़मीन को सेल करके कुछ अपने मुस्तकबिल के लिए जो कि पैसे हैं वो बचा के रख लूँ और बाकी जो पैसा है वो मैं किसी ट्रस्ट में या किसी और इदारे को जो कि है वो मैं चैरिटी कर दूँ ताकि मेरी आखिरत में सवर जाए। क्योंकि अब तो वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात ही गुजार रहे हैं, तकरीबन अब उम्र के पिछले हिस्से में पहुँच चुके हैं बिल्कुल। तो वो चाहते हैं कि अब मुझसे ये खेती वगैरह नहीं संभाली जाती और ना ही मुझसे ये खेती हो पाएगी, इसलिए मैं अपनी ज़मीन को सेल करके कुछ पैसे अपनी आने वाली जो बकिया ज़िंदगी है, जितने दिन रह गए हैं, अयाम रह गए हैं, उनके लिए थोड़े से पैसे रख लूं और बाकी जो मेरा है वो सारे का सारा मैं चैरिटी कर दूं, किसी न किसी ट्रस्ट को, किसी इदारे को कर दूं ताकि मेरी उनके फौत होने के बाद ये ज़मीन वैसे भी किसी न किसी ग्रुप वाले कब्ज़ा जो कि ताकतवर कब्ज़वर वहाँ पे ग्रुप होगा उसने उस पर कब्ज़ा कर लेना है। तो उससे बेहतर है कि वो अपनी ज़िंदगी में ही इस ज़मीन को सेल करके किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर दें, तो वो ही बेहतर है। क्योंकि उनने जो ज़िंदगी में देखना था इस दुनिया पर देख लिया, अब वो चाहते हैं कि मैं अपनी ज़मीन को सेल कर दूँ क्योंकि इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं रह गया। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि इसको जल्द अज जल्द सेल कर दूं और अपने हाथों से तमाम का तमाम जो कि पैसा है उसमें से थोड़ा सा अपने के लिए रख के बाकी चैरिटी कर दूं। तो मेरे भाई आप लोगों ने जल्द अज जल्द रब्ता करके चाचा जान से उनसे डील क्लियर करनी है और उसके बाद आप लोगों को ये ज़मीन आपके हवाले कर दी जाएगी। आप लोग इस ज़मीन पर जो मर्जी करें, काश्त करें, यहाँ पर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, फैक्ट्री मिल जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं बनाए। आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बता दी, बाकी डिटेल आप जब लोग विजिट करेंगे देखेंगे ज़मीन को तो उस वक्त आप लोग इंशाल्लाह सारी कहानी जानेंगे कि इसके पीछे और क्या क्या राज है और किस वजह से ये ज़मीन इतनी सस्ती सेल हो रही है। वो डिटेल आपको जब विज़िट करेंगे उस वक्त मिलेगी। तो मेरे भाई इसकी ज़मीन के कागजात के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि चाचा जान की बात हो रही है, तो वो अकेले ऑनर हैं, उनके आगे पीछे आपको बताया कोई नहीं रह गया। तो इसके लिए वो अकेले के अकेले ऑनर हैं। तो एक ऑनर वाली ज़मीन आपको पता है कि कितनी आसानी से रजिस्ट्री हो जाती है, उसमें कोई मसला दरपेश नहीं होता, बड़ी आसानी से रजिस्ट्री हो जाएगी, आप लोगों के नाम पर का रजिस्ट्री होगी, कागजात बिल्कुल क्लियर हैं और कंप्यूटराइज कागजात हैं, आप लोगों को किसी किस्म का मसला दरपेश नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों को पानी की बात बताते जाएं तो यहाँ पर आप लोगों को नहरी पानी सारा साल दस्तयाब होगा मेरे भाई।
सारा साल आप लोगों को नहरी पानी भी दस्तयाब होगा। उसके साथ यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह भी लगे हुए हैं, वो भी ज़मीन के अंदर, दरख्त भी इस ज़मीन के अंदर आपको मुयस्सर होंगे। और जो कि पानी आप लोग चाहें तो ट्यूबवेल वगैरह से भी लगा सकते हैं, क्योंकि साल के कुछ औकात में नहरी पानी बंद हो जाता है। हो सकता है कि आपकी फसल को उस वक्त पानी की ज़रूरत हो, तो उस वक्त आप लोग उन ट्यूबवेल्स के ज़रिए अपनी फसल को सैराब कर सकते हैं। हमवार ज़मीन है, बिल्कुल मैदानी ज़मीन है, ज़रखेज़ ज़मीन है मेरे भाई। तो ये ज़मीन बहुत ही उम्दा वाली ज़मीन है, ग्रीनरी ज़मीन है, लश ज़मीन है। इसके साथ ही थोड़ी दूरी पर नहर भी गुजर रही है, तो आप लोगों को इतनी दूरी पर पानी आने का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी नहर नज़दीक हो उतना जल्दी आप लोगों तक पानी पहुंचता है और उतना जल्दी आप लोगों की फसल सैराब हो जाती है। टाइम की किल्लत नहीं बनती, क्योंकि जिन लोगों का रकबा थोड़ा सा नहर से दूरी पर होता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते पानी हो सकता है कि उनका जो टाइम होता है पानी का वो ख़त्म हो जाए, तो उस वजह से उनकी जो कि फसलें हैं उनको प्रॉपर पानी ना मिल पाए, तो वो वाली टेंशन भी आप लोगों को इसमें नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को रास्ते की बात करें तो यहाँ पर पुख्ता रास्ता इस ज़मीन के साथ चल रहा है, जो कि आगे एक आबादी की तरफ जा रहा है। तो आप लोगों को बड़ी आसानी से यहाँ पर कोई भी चीज़ लाने जाने में कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। यहाँ पे बिजली भी दस्तयाब होगी। उसके साथ ये आबादी वाला रकबा है, आपको बता दिया कि यहाँ से जो साथ थोड़ी दूरी पर लिंक होती है वो आबादी भी शायद आप लोगों को वीडियो में थोड़ी सी आगे चल कर दिखाई दे। तो मेरे भाई जहाँ तक कैमरा आपको दिखा रहा है उस हद तक, उससे थोड़ा सा आगे समझें कि ये इस चाचा जान की ज़मीन है, जो वो लास्ट पर आपको दरख्त दिखाई दे रहे हैं, इस जगह तक ये सारी ज़मीन है। इससे आगे 2-4 एकड़ छोड़ के आगे आबादी शुरू हो जाती है। ये आबादी वाला रकबा है, बहुत ही सस्ता रकबा आपको मुयस्सर होगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी किसी बात की भी, हर चीज़ क्लियर होगी इसमें, आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा। इंशाअल्लाह आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई ये ज़मीन कीमती है। तो इसके रेट की बात करते चलें तो इसका जो रेट रखा गया है वो 90,000 पर एकड़ रखा गया है। जल्द से जल्द सेल के लिए बिजली के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यहाँ पर आप लोगों को बिजली दस्तयाब होगी। पानी ज़हरे ज़मीन भी मीठा है और ऊपर भी मीठा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो कि ये बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रही होगी, थोड़ी देर में जूम करता हूँ, जो कि ये आपको दरख्तों की कतार दिखाई दे रही है। जहाँ पे ये एंड हो रही है वहाँ पर एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, ज़मीन को पानी लगा हुआ था, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए बैर से खड़ी होकर हमने ये वीडियो कास्ट की है। बाकी आप लोग देखेंगे कि जैसी स्टार्टिंग पॉइंट से ज़मीन थी एंडिंग पॉइंट तक भी वैसी ही ज़मीन ये होगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बिजली का मसला बार बार बता रहे हैं कि नहीं बनेगा। यहाँ पे रोड पुख्ता जा रहा है, पक्का रोड है जो कि इस ज़मीन के साथ से गुजर रहा है। तो आप लोगों को अपनी फसल मंडियों तक ले जाने में कोई इशू नहीं बनेगा मेरे भाई इंशाअल्लाह। उसके बाद आप लोगों को ये खाले वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, दरख्त वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। वो लास्ट तक जहाँ तक ये दरख्त दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे दरख्त चाचा जान की ज़मीन के अंदर आते हैं। ये भी इस ज़मीन का हिस्सा है, इसी में आप लोगों को मिल जाएंगे। इसकी कीमत का कम होने का राज आपको बता चुके हैं पहले ही कि ये इसकी कीमत कम क्यों है, क्योंकि चाचा जान चाहते हैं कि मैंने जो चैरिटी करनी है तो मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा इसका रेट, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये सेल हो जाए। अगर रेट ज़्यादा रखूँगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेल होने में, तो इससे बेहतर है कि मैं थोड़ा सा कम रेट रख के इस ज़मीन को जल्द से जल्द सेल करके अपना जो पैसा है वो चैरिटी कर दूँ। तो मेरे भाई आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं इस ज़मीन में, जो सीरियस बायर हैं, वो ही रब्ता करें। आप लोगों को बार बार कहते हैं कि आप लोगों ने अपना तारुफ, अपनी जगह का नाम, सारा कुछ आप लोग क्या करते हैं, ये डिटेल जब लिख के हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम इंशाल्लाह आप लोगों को वापस रिप्लाई करेंगे। जैसा कि आप रोड का बताया वो दिखा